शुक्रिया निखिल आपका। आगे बढ़ते हैं। ज्ञानवापी केस में आज बड़ा फैसला आ सकता है और अगर आदि विश्वेश्वर केस में यह बड़ा फैसला आया तो मुख्यवादी राखी सिंह ने जो याचिका दायर की है, इस याचिका में शिवलिंग की पूजा करने की मांग की गई थी, मुस्लिमों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी और शिवलिंग की नियमित पूजा करने के अधिकार की भी मांग की गई है। मुस्लिम पक्ष की ओर से बहस पूरी हो चुकी है। 24 मई 2022 को इस याचिका को दायर किया गया था। सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र प्रसाद पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट इस पर अपना ऑर्डर सुना सकता है। तो ज्ञानवापी केस में भी आज महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो चुकी है। राखी सिंह द्वारा एक याचिका दायर की गई थी जिसमें जो कथित शिवलिंग है उसकी पूजा का अधिकार, मुसलमानों का उस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित करने की बात की गई थी, शिवलिंग की नियमित पूजा की मांग की गई थी। तो राखी सिंह ने यह याचिका दायर की थी और उस पर जिरह पूरी हो चुकी है। मुस्लिम पक्ष अपनी दलीलें दे चुका है और आज निगाहें टिकी हैं कि क्या इस मामले में भी कोई फैसला आ सकता है। सीधे अब रुख करते हैं रवि पांडे का, जो हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो चुकी है और राखी सिंह ने इस याचिका को दायर करके मांग की है कि जो कथित शिवलिंग है न सिर्फ नियमित पूजा का अधिकार मिले बल्कि मुसलमानों को वहां आने से रोका जाए। तो कोर्ट में किस तरह की दलीलें और साक्ष्य पेश किए गए हैं और क्या आज ही ये फैसला आएगा? जी देखिए, 24 मई 2022 को ये पूरी जो ये केस है वो दायर किया गया था। जब कथित शिवलिंग यहाँ ज्ञानवापी मस्जिद में मिला तो उसके बाद से जो मुख्य जो वादीकर्ता राखी सिंह रही, उन्होंने एक नया केस डाला और उसके अंतर्गत वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में परिवर्तित हुआ और उसमें ये केस चलने लगा कि आदि विश्वेश्वर केस ये नाम दिया गया और उसमें सबसे पहले उसकी पोषणीयता पर बात होने लगी कि ये केस की सुनवाई को लेकर के ये पोषणीयता पर है कि नहीं, यानी कि 7-11 के अंतर्गत ये आ रहा है कि नहीं। ये जो प्रार्थना पत्र है ये मुस्लिम पक्ष के ओर से डाला गया था और इस पर लगातार बहस शुरू हुआ, जिसमें मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों की बहस पूरी हो चुकी है और आज इस पर कोई फैसला आ सकता है। ये बताने के लिए हमारे साथ वकील साहब हैं और कुछ हिंदू पक्ष से लोग हैं। भाई साहब, क्या केस आप लोगों ने डाला था और क्या पूरे बहस में हुआ? ऐसा है, 712/22 ये केस राखी सिंह की किरण सिंह की तरफ से डाला गया, जिसको विश्व वैदिक सनातन संघ ने दाखिल किया था। ये केस लगा, इस पे मुस्लिम पक्ष ने 7-11 डाला कि ये केस नहीं चल सकता है। केस की पोषणीयता पर बहस हुई। बहस होने के बाद आदेश के लिए सुरक्षित कर लिया गया था और आज के तारीख में आज आदेश का डेट दिया था माननीय न्यायालय ने। तो क्या लगता है क्या आदेश आ सकता है? देखिए, हम तो आशावंतित हैं कि हमारे पक्ष में ही फैसला आना चाहिए, हिंदू पक्ष में फैसला आना चाहिए और आगे माननीय अदालत जो भी फैसला देगा ये उसके ऊपर है। वकील साहब हमारे साथ है। वकील साहब, इस केस में भी पोषणीयता को लेकर के बहस पूरी चली है, क्या पूरा बहस रहा और मुस्लिम पक्ष की ओर से क्या डाला गया था? सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम पक्ष ने इस मुकदमे में आदि विश्वेश्वर विराजमान में हमने जो प्ली मांगा है माननीय न्यायालय से, जो हमने अनुतोष मांगा है वो 3 प्रकार के हैं। एक तो पूरी तरह से वह पूरा परिसर सो कॉल्ड कथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसको पूरी तरह से मुक्त कराया जाए, हिंदुओं को सौंपा जाए और वहाँ पे जो आदि विश्वेश्वर प्रकट हुए हैं, अभी शिवलिंग प्रकट हुआ है 16 मई को, तो उसके पूजन स्तवन राग भोग आरती का मौका दिया जाए, अवसर दिया जाए, क्योंकि वो एक जागृत देव हैं और उसके बिना हमारा रिचुअल्स पूरा नहीं होता और ये हम हिंदुओं की सनातनियों की जिम्मेदारी है कि उनके स्तवन पूजन का हमें अधिकार दिया जाए। और एक पक्ष और भी है कि वहाँ पे जो मलेच्छों का कब्जा है उससे उस परिसर को मुक्त किया जाए और यह पूरी तरह से आदि विश्वेश्वर में ही समाहित की जाए और ये मामला जो आदि विश्वेश्वर विराजमान हैं उनके में निहित किया जाए, उनमें सन्निहित किया जाए। कितने बजे तक आज फैसला आ सकता है? हम आशान्वित हैं कि लंच के बाद माननीय न्यायाधीश महोदय इस पर निर्णय देंगे और जो मुस्लिम पक्ष था उसने इस पे 7-11 CPC के तहत एप्लीकेशन देके इसके पोषणीयता पर सवाल उठाया था। उस पर हमारे मित्रों ने, हमारे साथियों ने और अधिवक्तागण ने विधिवत इस पे बहस की और उन्होंने जो इस पे सवाल उठाए हैं कि ये वर्शिप एक्ट से वार्ड है और वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल का मामला बनता है, ये मामला उस न्यायाधिकरण वक्फ बोर्ड न्यायाधिकरण में चलना चाहिए। इन सब विषयों को विस्तार पूर्वक हमारे साथियों ने रखा। इसके पूर्व राखी सिंह के केस में जो यहाँ पे अनवरत चल रहा है और उसमें
पूरे परिसर का लगभग उसका एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हो चुकी है, अभी थोड़ी सी बाकी है 42 ग के तहत, उसमें भी की जाएगी। तो उसी बिल्कुल से देखिए 2 बजे के बाद एक बड़ा फैसला आ सकता है और फैसला लगभग वही है जैसे कि श्रृंगार गोरी केस में जी। फैसला आया कि नहीं ये केस सुनने लोग योग्य है, और उसी तरह का फैसला आज आदि विशेश्वर का जो केस दायर किया गया उसी तरीके का फैसला आज 2 बजे के बाद से आ सकता है। बिल्कुल रवि, आप नजर बनाकर रखिए, जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो 2 बजे के बाद इस मामले को लेकर फैसला आ सकता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।